केजीएफ एक ऐसी फिल्म है जिसके हर एक कैरेक्टर को बारीक से चुना गया है। रॉकी के लिए यश, अधीरा के लिए संजय दत्त, रमिका सेन के लिए रवीना टंडन और रीना के लिए श्रीनिधि तो मेकर्स की फर्स्ट चॉइस थी। लेकिन इनके अलावा जो भी किरदार हमें फिल्म में देखने को मिले, उन सभी की मूवी के सक्सेस में एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रही है। केजीएफ एक ऐसी फिल्म है जिसके लिए मोस्ट कैरेक्टर्स के लिए ऑडिशन किए गए और तो और फिल्म में कई नए लोगों को अपनी एक्टिंग स्किल्स शो करने का मौका भी मिला। केजीएफ में बॉडीगार्ड से लेकर आईटी प्रोफेशनल और बिजनेसमैन को भी एक्टिंग करने का मौका दिया गया। सो आज की इस वीडियो में हम आपको केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सपोर्टिंग कैरेक्टर और उनकी रियल लाइफ के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। केजीएफ में कई ऐसे सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं जिनकी ये पहली फिल्म है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको इन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि आप भी इनके बारे में और जान सके और इन्हें दिल से अप्रिशिएट कर सके। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं जूनियर रॉकी भाई की। जूनियर रॉकी का किरदार केजीएफ में एक अहम भूमिका निभाता है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने फिल्म की नींव रखी है। फिल्म में जूनियर रॉकी का किरदार चाइल्ड आर्टिस्ट अमोल विजय भटकल ने निभाया। अमोल विजय बैंगलोर कर्नाटका से सैंडलवुड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते आ रहे हैं। फिल्म में यंग रॉकी का फ्लैशबैक कई बार हमें दिखाया गया और हर एक सीन इंपॉर्टेंस रखता है। अमोल एक चाइल्ड आर्टिस्ट है जो एक्टिंग से ज्यादा डांस करना पसंद करते हैं। ये फिलहाल अपनी स्टडीज पर ध्यान दे रहे हैं। केजीएफ से पहले अमोल ने कन्नड़ा फिल्म पड़ाका में एज यंग सुरेश विश्वनाथ का किरदार निभाया था। नंबर 2, केजीएफ चैप्टर 1 के मेन विलन गरुड़ा यानी कि रामचंद्र राजू की ये पहली फिल्म थी। इसके पहले रामचंद्र राजू यश के बॉडीगार्ड हुआ करते थे। इन्होंने अपना डेब्यू केजीएफ चैप्टर 1 से किया और इनकी एक्टिंग को इतना पसंद किया गया कि इनके पास फिल्मों के ऑफर्स की लाइन लग गई। रामचंद्र राजू की साल 2021 में 5 फिल्में आई, जिनमें से इनकी आने वाली फिल्म जन गण मन और सत्यभामा 2 है। नंबर 3, केजीएफ का एक अंडररेटेड कैरेक्टर है रॉकी की मदर का। केजीएफ में रॉकी ने अपनी मदर से जो वादा किया था उसी पर सारी स्टोरी बेस्ड है और रॉकी जो कुछ भी करता है वो अपनी मदर के लिए ही करता है। ये किरदार अर्चना जॉयस ने निभाया और अर्चना उन कुछ यंग एक्ट्रेस में से एक है जो कम उम्र में मदर का रोल करने के लिए तैयार हो सकती हैं। अर्चना ने इस रोल को बखूबी निभाया और इसमें जान डाल दी है। फ्रॉम एक्सप्रेशंस टू डायलॉग डिलीवरी एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। अर्चना जॉयस एक इंडियन एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी फिल्म डेब्यू भी केजीएफ से ही किया। इन्होंने अपना करियर 2015 में टेलीविजन सोप्स में लीड रोल प्ले करके स्टार्ट किया था। नंबर 4, वशिष्ठ सिन्हा एक इंडियन एक्टर और प्लेबैक सिंगर हैं जो मेनली कन्नड़ा फिल्मों में काम करते आ रहे हैं। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 2013 में फिल्म आर्यास लव से की। डिस्पाइट द फैक्ट उनकी इस फिल्म में रोल इनक्रेडिटेड था। इसके बाद वशिष्ठा ने कई सारी कन्नड़ा और तमिल फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग के लिए अब तक 3 अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। केजीएफ में वशिष्ठा ने कमल का किरदार निभाया जो कि रीना का मंगेतर होता है और अल्टीमेटली रॉकी को मार देना चाहता है। बट हाँ, हम सभी को पता है कि क्या हुआ। नंबर 5, गरुड़ा के छोटे भाई विराट का रोल हालांकि छोटा ही था, लेकिन ये एक मिस्टीरियस किरदार था जो कि गरुड़ा को मार कर केजीएफ पर राज करना चाहता था। ये रोल विजय बीडप्पा ने प्ले किया जो कि एक कन्नड़ा एक्टर हैं। विनय ने केजीएफ के अलावा भी कई मूवीज में सपोर्टिंग रोल्स प्ले किया है, जिसमें से यश की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस रमाचारी भी शामिल है। हालांकि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से विनय को एक नई पहचान मिल गई है और हो सकता है कि आगे जाकर इन्हें और भी बड़े रोल्स ऑफर किए जाएं। नंबर 6, राजेंद्र देसाई केजीएफ का एक बड़ा नाम है। ये एक रिच एंड एस्टैब्लिश्ड डॉन है जिनका नाम ही काफी पावर रखता है। इसी के साथ राजेंद्र देसाई केजीएफ की फीमेल लीड रीना का फादर भी है। ये रोल लकी लक्ष्मण ने प्ले किया। लकी लक्ष्मण एक आईटी प्रोफेशनल है। प्रशांत नील ने इस रोल के लिए इन्हें ही चुना और किरदार को समझाया। लकी लक्ष्मण को राजेंद्र देसाई की पर्सनैलिटी एंड स्टाइल के लिए ट्रेनिंग भी दी गई एंड नो डाउट ही डिड जस्टिस टू द कैरेक्टर। इन्होंने कन्नड़ा फिल्म कब्जा में भी काम किया है। लकी लक्ष्मण बताते हैं कि केजीएफ के बाद से लोग उन्हें रिकॉग्नाइज करने लगे हैं और एक एक्टर के तौर पर देखने लगे हैं। नंबर 7, केजीएफ की कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनाने वाली न्यूज चीफ एडिटर दीपा हेगड़े ने भी फिल्म में एक अहम भूमिका निभाई और अपने एक्सप्रेशन से ही एक्टिंग का काफी पार्ट कवर भी कर लिया। दरअसल ये किरदार मलाविका विनाश ने निभाया। मलाविका एक इंडियन स्पोक्स पर्सन, एक्ट्रेस, टेलीविजन पर्सनैलिटी और कर्नाटका की पॉलिटिशियन भी हैं। दीपा कन्नड़ा, मलयालम और तमिल फिल्मों में काम कर चुकी हैं। दीपा ने 1988 से अब तक 23 कन्नड़ा, 2 मलयालम और 13 तमिल फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा इन्होंने कई सारे टीवी शोज भी किए। दीपा को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट कलाईमामनी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है।
नंबर 8 फिल्म में 24 न्यूज के पियून का एक डीप कैरेक्टर दिखाया गया है जिसने अपने इंटेंस रिस्पॉन्स से हमें हंसाया भी है। ये कॉमेडी के साथ एक इंटेलिजेंट कैरेक्टर भी था जो कि स्टोरी में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है और इसकी इंटेलिजेंस हम सभी ने तो देख ही ली थी जब रॉकी के दुबई जाने की दूसरी वजह इस कैरेक्टर से हमें बताई जाती है। ये कैरेक्टर गोविंद गौड़ा ने निभाया। गोविंद एक इंडियन कॉमेडी एक्टर जिन्होंने केजीएफ के अलावा गोली और दिलमार मूवीज में काम किया है। नंबर 9 जिस कैरेक्टर को टीजर और ट्रेलर में दिखाया जाता है उससे हमारी एक्सपेक्टेशंस तो और भी बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही हम काफी कुछ प्रेडिक्ट भी करने लगते हैं। ऐसे ही एक कैरेक्टर है फरमान की मदर का। मदरहुड का एक एग्जाम्पल देने और फिल्म को इमोशनल टच देने के लिए इस कैरेक्टर को लाया गया था, क्योंकि हम सभी जानते कि रॉकी जो कुछ भी करता है वो अपनी मदर के लिए ही कर रहा था। इस कैरेक्टर को ईश्वरी राव ने निभाया है। ईश्वरी एक इंडियन एक्ट्रेस जो तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ा फिल्मों में काम करती है। ईश्वरी साल 1990 से 1999 तक लीड रोल प्ले करती थी, लेकिन बाद में साल 2000 से इन्होंने सपोर्टिंग रोल्स प्ले करना शुरू कर दिए। नंबर 10 यंग रॉकी से लेकर अडल्ट रॉकी तक हमेशा रॉकी का साथ देने वाले खसीम चाचा को हम कैसे भूल सकते हैं। वहीं खसीम चाचा का रॉकी पर भरोसा भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो कि फिल्म में एंड तक दिखाया गया है। ये कैरेक्टर हरीश राय ने निभाया है। हरीश राय एक इंडियन एक्टर हैं जिन्होंने साल 1995 से 2022 तक टोटल 14 फिल्मों में काम किया है और सभी फिल्मों में अपने रोल के साथ जस्टिस किया है। नंबर 11 बॉम्बे के डॉन सेट्टी का बॉस एंड्रू का रोल बीएस अविनाश ने निभाया है। बीएस अविनाश प्रोफेशनली एक बिजनेसमैन और एक एक्टर है जिसने अपना फिल्म डेब्यू केजीएफ चैप्टर 1 से ही दिया। बिजनेस की बात करें तो अविनाश के फादर एक बिजनेसमैन थे और इन्होंने उनका ही बिजनेस ज्वाइन कर लिया। नंबर 12 कोलार गोल्ड फील्ड में साल 1951 से 2018 तक में जो कुछ भी हुआ है उस पर लिखे बुक एल्डोराडो के ऑथर आनंद इंगलगी का किरदार भी फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डोराडो एक कंट्रोवर्शियल बुक होती है जिसे इंडियन गवर्नमेंट बैन कर देती है, लेकिन एक टीवी चैनल इसकी कॉपी बनाता है और मिस्टर आनंद इंगलगी का इंटरव्यू भी लेता है। ये कैरेक्टर अनंत नाग ने प्ले किया। अनंत नाग एक इंडियन एक्टर जो कन्नड़ा, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी फिल्मों को मिलाकर अब तक 223 फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ टेलीविजन शोज में भी हमें नजर आ चुके हैं। अनंत लगातार 6 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ फॉर बेस्ट एक्टर भी जीत चुके हैं। नंबर 13 केजीएफ में बॉम्बे के डॉन एंड गोल्ड स्मगलर शेट्टी भाई रॉकी के बॉस हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब रॉकी मुंबई में था। ये कैरेक्टर दिनेश मंगलुरु ने प्ले किया जो कि रियल लाइफ में फिल्म आर्ट डायरेक्टर हैं। दिनेश का आर्टवर्क कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी लैंग्वेज मूवीज में भी रिलीज हुआ है। नंबर 14 गुरु पांड्यन केजीएफ का एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है जो कि पहले गरुड़ा और फिर रॉकी को धोखा देता है और पूरे केजीएफ में हो रहे इवेंट्स के पीछे पूरा इन्हीं का हाथ था। ये किरदार अच्युत कुमार ने निभाया। अच्युत कुमार एक इंडियन एक्टर हैं जो मेनली तो कन्नड़ा फिल्मों में ही काम करते हैं, लेकिन साथ ही तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्में भी कर चुके हैं। अच्युत ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत 2000 में स्टार्ट किया और अब तक 130 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। नंबर 15 राव रमेश जिन्होंने सीबीआई ऑफिसर का रोल प्ले किया है, वही चैप्टर 2 में पीएम को यश के बारे में बताते हैं और दुनिया को केजीएफ के बारे में पता चलता है। फिल्म में इन्होंने भी काफी स्ट्रॉन्ग एंड इम्पैक्टफुल रोल प्ले किया है जो तारीफ के लायक है। राव रमेश साउथ के काफी पॉपुलर एक्टर हैं जिन्होंने बहुत से फिल्मों में काम किया है और ये अक्सर बड़े साउथ हीरो के फिल्मों में नजर जरूर आते हैं। नंबर 16 फरमान केजीएफ चैप्टर 2 की काफी मिस्टीरियस कैरेक्टर रहा है और बहुत से लोग इस कैरेक्टर को प्रभास और प्रशांत नील की अपकमिंग फिल्म से जोड़ रहे हैं और उनका मानना है कि फरमान ही यंग सालार है। इस कैरेक्टर को शरण शक्ति ने प्ले किया है। शरण एक एक्टर हैं जो मेनली तमिल फिल्म्स में ही काम करते हैं। इन्होंने अपना डेब्यू एज चाइल्ड आर्टिस्ट कड़ल में प्ले किया और फिर टेलीविजन रियलिटी शोज में भी पार्टिसिपेट किया है। नंबर 17 वानरम को अगर हम केजीएफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कहें तो भी गलत नहीं होंगे। वानरम का कैरेक्टर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2 के एंड तक भी एक अहम भूमिका निभाता है। ये एक ऐसा ईमानदार सेनापति है जो पहले गरुड़ा और फिर रॉकी का साथ देता है। वानरम का कैरेक्टर अयप्पा पी शर्मा ने प्ले किया है। अयप्पा पी शर्मा एक इंडियन एक्टर और डायरेक्टर है जिसने केजीएफ के अलावा भी बड़ी फिल्मों में काम किया है। वी होप कि आपको हमारी ये केजीएफ सपोर्टिंग कैरेक्टर रियल वर्सेस रियल टॉपिक पर वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो यार देर किस बात की, आप हमें अभी कमेंट्स में बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और साथ ही ये भी बताइए कि केजीएफ का कौन सा सपोर्टिंग कैरेक्टर आपका फेवरेट बना और ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि आपको अंडररेटेड लगता है एंड अकॉर्डिंग टू यू उसे ज्यादा रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। इसी के साथ ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को रेगुलरली देखने के लिए तो सब्सक्राइब करें एंड टू गेट ऑल द अपडेट्स हिट द बेल आइकन नाउ।